आज हम सीखेंगे MS वर्ड में सिंगल क्लिक में आईडी कार्ड आप कैसे बना सकते हैं। 100, 1000, 1 लाख जितने भी आपके पास है डेटा, उन सभी का एक क्लिक में आप आईडी कार्ड कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले आप ओपन करिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, जो भी आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड है। जैसे हमारे केस में हमारे पास अभी अवेलेबल है MS ऑफिस 2013, ठीक। इसमें हम देखेंगे वर्ड 2013, इस पर क्लिक करना है। सिंपली इस पर क्लिक करने के बाद विंडो ओपन हो जाएगी और यहाँ पर आपको आना है ब्लैंक डॉक्यूमेंट। ये हमने ब्लैंक डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कर लिया। अब हमारे पास सामने विंडो है और इस पे आपको एक पेज दिखेगा, ब्लैंक पेज, ठीक। हमें यहीं से स्टार्ट करना है। कैसे? सबसे पहले आईडी कार्ड बनाने के लिए आप लेंगे टेबल, ये हमारा टेबल। इंसर्ट टैब के अंदर टेबल ब्लॉक, और यहाँ से हमको सिलेक्ट करना है 2 कॉलम और नीचे आ जाइए टोटल 5 रो। यहाँ पर आकर के हमको क्लिक कर देना है, तो ये हमारा टेबल बनकर ये तैयार हो गया, ठीक है। अब इस टेबल को हमें करना है सिलेक्ट। कैसे? इस बटन पे आकर के, ये जैसे ही हमारा पॉइंटर इसके ऊपर आएगा, ये प्लस का निशान बन जाएगा, तो इस पर आप क्लिक कर दीजिए, ठीक। क्लिक करने के बाद ऊपर देखिएगा तो ऊपर टेबल टूल्स के अंदर आपको लेआउट टैब दिखाई देगा। टेबल टूल्स में लेआउट टैब ये जब भी दिखेगा जब आपका टेबल सिलेक्ट हो। मान लीजिए अगर हमारा टेबल सिलेक्ट नहीं है, ये देखिए हमने कहीं बाहर क्लिक कर रखा है, ये अब आपको ऊपर टेबल, ना तो टेबल टूल्स दिखेगा ना लेआउट दिखेगा, ठीक। कब दिखेगा? जब आप इसको ऐसे सिलेक्ट कर लो, ठीक। इसको सिलेक्ट करने के और भी तरीके हैं। यहाँ से आप इस प्रकार सिलेक्ट कर सकते हैं, कंट्रोल A करके भी सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट सबसे सिंपल तरीका है, यहाँ पर आकर के क्लिक कर दीजिए तो आपका टेबल सिलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आना है लेआउट टैब में। लेआउट टैब पर क्लिक किया और इसकी हाइट और विड्थ को आपको सेट करना है। हाइट विड्थ कैसे सेट करेंगे? देखिए लेआउट टैब में सेल साइज ब्लॉक में आपको दिखेगा हाइट और विड्थ। तो हाइट में आपको यहाँ पर कर देना है 2, ठीक। 2 इंच इसकी हाइट हो गई, और विड्थ कर देना है 3.8, ठीक। जैसे ही आप बाहर क्लिक करेंगे तो इनकी जो आपने टेबल सेलेक्ट किया, इसकी हाइट और विड्थ ऑटोमेटिक चेंज हो गई, ठीक। अब आप यहाँ देख पाएंगे कि भाई यहाँ से बहुत सारा मार्जिन छूटा हुआ है, यहाँ से छूटा हुआ है। साथ ही साथ हमारा जो टेबल है, इसका पहला सेल दिख रहा है, लेकिन दूसरा सेल हमको एंडिंग पॉइंट नहीं दिख रहा है, वो आगे मूव हो गया है। दूसरा क्या है कि हमारा जो पेज है, उस पेज पे, पहले पेज पे तो 4 रो दिख रहे हैं, लेकिन 5वां रो हमारे अगले पेज पे जा रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसको सही करने के लिए सबसे पहले हम पेज लेआउट में आएंगे। यहाँ से हम पेज सेलेक्ट करेंगे A4 साइज, ठीक। ये हमने A4 साइज पेज सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद यहाँ से इसका मार्जिन कम करेंगे ऊपर से। देखिए यहाँ से जो है क्लिक करके सेल के अंदर क्लिक करिए और यहाँ से आप इसका मार्जिन कम कर दीजिए, ये लीजिए, ठीक। ऊपर से मार्जिन कम हो गया। नीचे से भी आके अगर आवश्यकता लगती तो कर दीजिए, अन्यथा अगर आपका पेज एक ही पेज में आपका सारा डेटा अगर नहीं आया तो आप यहाँ से इसका मार्जिन कम कर सकते हैं, ठीक। इसके बाद क्या करना है, हमें इस सेल को, इस पूरे टेबल को यहाँ से पकड़ के मूव कराना है, ये इस साइड। ये देखिए कैसे, एक बार फिर बताते हैं। जैसे ही आप इसको पकड़ेंगे, इसके साथ ही जैसे आप माउस के पॉइंटर को मूव करेंगे तो आपको ग्रिड लाइंस दिखेंगी कि हाँ ये आपका टेबल है, और इसको आप कहाँ मूव करना चाहते हैं यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक। एक तरीका ये है। एक तरीका ये भी है कि आपने टेबल को सिलेक्ट किया, यहाँ पर आपको छोटा सा निशान दिख रहा होगा, ये मूव कॉलम, यहाँ से आप इसको मूव करा सकते हैं। जैसे आप मूव कराएंगे आपका सारा टेबल एक पेज में अब दिखने लग गया है। देखिए पेज को छोटा करते हैं, ये देखिए 1 2 3 4 5 एक ही पेज में हमारे सारे सेल आ चुके हैं। चलिए अब यहाँ से हमें करना है काम स्टार्ट। कैसे? हमें बनाना है आईडी कार्ड। तो आईडी कार्ड के लिए सबसे ऊपर संस्था का नाम। तो संस्था के नाम के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से लेंगे शेप्स सेलेक्ट करना है। ये वाली शेप हमने ली और इसको यहाँ से यहाँ तक ड्रॉ कर दिया, ये ठीक है।
इस शेप से संबंधित फॉर्मेटिंग यहाँ से होगी हमारी। फॉर्मेट टैब में आ जाएंगे, शेप में कौन सा कलर फिल करना है वो आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं। मान लीजिए हमें ये वाला कलर पसंद है। अब इसकी आउटलाइन आपको दिख रही होगी, इसको आप यहाँ से नो आउटलाइन कर सकते हैं, ये लीजिए। ठीक है, तो ये हो गई हमारी एक शेप बैकग्राउंड के लिए। इसके बाद वापस आएंगे इंसर्ट टैब में और यहाँ से इसके ऊपर हमें टेक्स्ट लिखना है। क्या लिखना है? संस्था का नाम। तो उसके लिए शेप में आइए और यहाँ पर आपको दिखेगा टेक्स्ट बॉक्स, इस पर क्लिक करना है और कहाँ से कहाँ तक आप लिखना चाहते हैं वो आप यहाँ से बना लीजिए, ये लीजिए। ठीक, ये टेक्स्ट बॉक्स हमारा बन के आ गया। यहाँ पर हम बना लेते हैं विश्वकर्मा कंप्यूटर्स। ठीक है, ये हमने जो है संस्था का नाम यहाँ पर लिख दिया। ठीक, इसको थोड़ा सा बड़ा करेंगे। फॉन्ट स्टाइल यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं, हम इसमें रखेंगे बुकमैन ओल्ड स्टाइल। ठीक, अब इस टेक्स्ट को देखिए अभी पूरा हमें शो नहीं हो रहा है, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, ये लीजिए, अब हमें पूरा शो हो रहा है। ठीक है, दूसरा क्या हो रहा है कि जो हमने टेक्स्ट बॉक्स बनाया है उसके पीछे सफ़ेद कलर फिल है और उसके पीछे हमारी शेप है, तो हमें हमारे टेक्स्ट को इसके ऊपर लिखना है। उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले टेक्स्ट को थोड़ा छोटा करिए, ये ले। अब हमारा टेक्स्ट पूरा एक लाइन में आ गया। ठीक है, इसके बाद यहाँ से इसको छोटा कर देंगे, ये लीजिए। अब आप देख पा रहे हैं टेक्स्ट के पीछे वाइट कलर फिल है, तो जब तक हमारा टेक्स्ट सिलेक्ट है ये टेक्स्ट बॉक्स, तब तक ऊपर आप फॉर्मेट टैब देख पा रहे हैं। यहाँ से आप आकर के सिर्फ फिल में आकर के इसको कर दीजिए नो फिल। ठीक, तो आपका टेक्स्ट आपको दिखाई देने लग जाए। अभी मान लीजिए इसको हम छोटा या बड़ा करते हैं तो टेक्स्ट गायब हो रहा है। इसको कैसे सुधारेंगे? इसको सुधारने के लिए आप टेक्स्ट को सिलेक्ट कीजिए। ठीक, होम टैब में आइए, यहाँ से पैराग्राफ ब्लॉक के अंदर इसको हटा दीजिए, रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ। ठीक, और अब आप इसको बड़ा कर दीजिए। ठीक, ये हो गया। और अगर आपको कम लगता है तो हम यहाँ से पीछे से शेप को भी थोड़ा इंक्रीज कर देते हैं और अब इस टेक्स्ट को इसके ऊपर ला करके रख देंगे। ठीक, अब इस टेक्स्ट की हमें बॉर्डर दिख रही है, तो टेक्स्ट के कलर को जो है हम आउटलाइन को यहाँ से नो आउटलाइन कर देंगे। ठीक, शेप के आउटलाइन को भी यहाँ से नो आउटलाइन कर देंगे और इस टेक्स्ट के कलर को, ये जो कलर है इस टेक्स्ट को, इसको हम कर देंगे वाइट। ये यहाँ से हमने इसको वाइट कर दिया और होम टैब पर आकर के इसको कर देंगे बोल्ड। देखिए, ठीक, तो ये हो गया हमारा सेंटर का नाम। ठीक, इसके बाद वापस एक शेप लेंगे हम इस प्रकार से, यहाँ पर ये। ठीक, इसको सेंटर में रखना है, तो सेंटर में रखने के लिए यहाँ आइए, ड्राइंग के टूल के अंदर फॉर्मेट टैब और यहाँ पर आपको दिखेगा अलाइन, इसको कर दीजिए सेंटर। ठीक, सेंटर करने के बाद ये जो हमने टेक्स्ट लिखा था इसके ऊपर यहाँ पर राइट क्लिक कीजिए और कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर सकते हैं। पहला तरीका ये है। दूसरा ये है, वापस जाइए इंसर्ट टैब में, यहाँ से इलस्ट्रेशन में और टेक्स्ट बॉक्स, इसको सिलेक्ट कीजिए और टेक्स्ट बॉक्स बना लीजिए आपका यहाँ से यहाँ तक। ठीक, यहाँ पर लिखिए ID कार्ड। ये ID कार्ड लिखा हमने और इसमें से हमारा जो पैराग्राफ के आगे पीछे जो लाइनिंग है इसको हम यहाँ से रिमूव कर देंगे। ठीक, इसकी आउटलाइन को भी गायब करना है, तो फॉर्मेट टैब में आ जाइए, शेप आउटलाइन, नो आउटलाइन। ठीक, आउटलाइन गायब हो गई। इस टेक्स्ट को उठा करके इसके ऊपर रखेंगे, तो देखिए टेक्स्ट के पीछे जो है कलर फिल है, इसको हम यहाँ से नो फिल से हटा दें। ID कार्ड जो लिखा है इसको जो है कलर कर देते हैं, सॉरी बोल्ड कर देते हैं और इसका फॉर्मेट फ़ॉन्ट स्टाइल हमने चेंज कर दिया। ठीक, यहाँ से आकर के फॉर्मेट पे आएंगे, टेक्स्ट फिल पर आएंगे और इसको भी कलर हम वाइट कर देंगे। नहीं, वाइट में अच्छा नहीं लग रहा, ये इसको कर देते हैं रेड।
ठीक। और पीछे की जो सेफ है इसको भी हमें कलर करना है, तो टेक्स्ट को थोड़ा साइड में करेंगे, इस पर आएंगे और सेफ फिल में आकर इसको कर देंगे हम येलो। ठीक, इसकी आउटलाइन को कर देंगे नो आउटलाइन। ठीक, इस शेप को उठा करके इसके ऊपर हमने रख दी। ठीक, अच्छा नहीं लग रहा, ऐसा करते हैं इसको अनबोल्ड कर देते हैं और पीछे की शेप को जो है यहाँ से हम आउटलाइन दे देते हैं थोड़ा सा, ये। ठीक, और इस टेक्स्ट को उठा करके इसके ऊपर रख दें। एरो की मदद से आप इसको अप या डाउन कर सकते हैं। ठीक, चलिए, सेंटर का नाम हो गया, आईडी कार्ड हो गया। ठीक, अब इसके बाद हमें चाहिए नेम, फादर नेम, मोबाइल नंबर, जो जो चीज़ आप लिखना चाहते हैं यहाँ पर। तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पर जो हमारा कर्सर है, यहाँ पर जो हमारा कर्सर है, यहाँ पर आकर के आप स्पेस प्रेस कीजिए, उसके बाद इंटर। ठीक, ये हमने नेम लिखा, इसको कर देते हैं बोल्ड। फिर फादर नेम, ठीक, डेट ऑफ बर्थ, कोर्स, मोबाइल नंबर, ठीक है, और एड्रेस। चलिए, अब इनको जो है हम स्पेस की मदद से एक लाइन में ले आते हैं। स्पेस प्रेस करते जाइए और इनको एक लाइन में आप ले आते। ले लीजिए। ठीक, और इसके आगे आप चाहें तो डॉट डॉट डॉट, यहाँ पर भी डॉट डॉट डॉट, यहाँ पर भी डॉट डॉट डॉट। ये ओके, ये हमारा नेम, फादर नेम, सारी चीज़ें हो गई है। अब इसके बाद हमें लगाना है यहाँ पर फ़ोटो। इंसर्ट टैब में आएंगे, यहाँ पर से एक शेप सेलेक्ट कीजिए फ़ोटो वाली, और इसको यहाँ पर आप ये फ़ोटो के लिए बना दिया। ठीक है, इस आइकन की मदद से आप इसके जो कोने हैं इनको कर्व और नॉन कर्व में चेंज भी कर सकते हैं। सेव के फिल को हम कर देंगे नो फिल। ठीक, और आउटलाइन को हम कर देंगे ब्लैक। ये लीजिए। ठीक, और अब इस सेंटर का एड्रेस हम यहाँ पर नीचे लिख सकते हैं। एक और शेप की मदद से हम एक शेप और बनाएंगे यहाँ पर, और ये हमने यहाँ पर एक शेप और बना दी। ठीक, इसका जो कलर है वो रखेंगे हम ये वाला, या फिर कोई भी दूसरा आपको जो पसंद हो ये रखते हैं। ठीक, और इसके ऊपर हम वापस बनाएंगे टेक्स्ट बॉक्स, शेप, टेक्स्ट बॉक्स, ये लीजिए। ठीक, इसके अंदर लिखेंगे इसका जो कलर है उसको चेंज करेंगे हम, टेक्स्ट को ब्लैक से। ठीक, और यहाँ से इसकी साइज छोटी कर देंगे। यहाँ से फॉन्ट स्टाइल जो है हम टाइम न्यू रोमन ले लेते हैं। ठीक, और अब लिखेंगे इसको देखिए अभी भी शो नहीं हो रहा है, तो इसको और हम टेक्स्ट बॉक्स की साइज को पहले बढ़ा लेते हैं। ठीक, लीजिए, नियर स्वामी नंद रामानंद आश्रम निचला
बाजार AB रोड बीनागंज। ठीक है, ये हमने इसको लिख लिया। अब इसके जो फॉन्ट वगैरह है ये तो हमने चेंज कर दिया था, साथ में इसका स्पेसिंग वगैरह है, इसको हम यहाँ से कम कर देंगे। ठीक, और इसको यहाँ से अब छोटा कर देंगे। ये लीजिए। साथ ही साथ फॉर्मेट टैब में जाकर इसके ऊपर जो कलर फिल है इसको भी हम यहाँ से सेव फिल से नो फिल कर देंगे। ठीक, अब हमारा टेक्स्ट हमको स्पष्ट दिख रहा है। ये लीजिए, इसको कर देते हैं हम यहाँ से होम टैब से बोल्ड, इसका कलर चेंज कर देंगे वाइट। ठीक, और एरो की मदद से इसको आप अप डाउन कर सकते हैं। ये ठीक, यहाँ से जो है हम इसका कलर ये लीजिए। अभी ये जो आउटलाइन दिख रही है हमारे टेक्स्ट की आउटलाइन है, तो इसको हम फॉर्मेट टैब में जा करके सॉरी शेप आउटलाइन को हम यहाँ से नो आउटलाइन कर देंगे। ये लीजिए। ठीक, तो ये हमारा एक आईडी कार्ड बनके तैयार हो गया। ये लीजिए, ये हमारा एक आईडी कार्ड बन गया। अब इसको हमें सभी पे कैसे अप्लाई करना है वो सीखेंगे। इसके लिए अब हम क्या करेंगे, जाएंगे सबसे पहले मेलिंग टैब में। ठीक, और यहाँ से स्टार्ट मेल मर्ज, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको आना है लेवल्स पर। लेवल पर क्लिक करिए। लेवल पर क्लिक करने के बाद आपके सामने लेवल्स की विंडो ओपन होगी। यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखेंगे। यहाँ बस कुछ भी नहीं करना, आपको बस सिंपल देखना है 1/2 लेटर लिखा है, 8.5 हाइट है, विड्थ 5.5 है और पेज की साइज जो है ये है। ठीक, इसको कर दीजिए आप ओके। ठीक, और ये आपसे पूछेगा इन ऑर्डर टू अप्लाई द सिलेक्टेड लेवल ऑप्शन वर्ड मस्ट डिलीट द करंट कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट। तो आपका सारा डेटा अभी चला जाएगा, बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है, सीधे ओके करना है आपको। ओके करने के बाद इस प्रकार से आपको ये दिखाई देगा। ठीक है, कुछ भी नहीं करना, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना। यहाँ से भी आपको सारा डेटा वापस प्राप्त हो जाएगा। क्या करना है, या तो आप यहाँ से अंडू बटन को प्रेस कीजिए। ठीक, इस प्रकार से विंडो ओपन होने के बाद आप या तो अंडू प्रेस कीजिए या कंट्रोल और जेड कीबोर्ड की मदद से कंट्रोल जेड प्रेस करिए, तो ये वापस आपका डेटा एज इट इज आ गया। साथ ही साथ अब आपको क्या करना है, यहाँ पर ऑप्शन ओपन हो गया है अपडेट लेवल्स का, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे सारा डेटा ऑटोमेटिक सभी टेबल्स में सभी सेल्स में फिलअप हो जाएगा। ठीक है, सारा डेटा आपका ऑटोमेटिक फिलअप हो गया है। अब आपको यहाँ से क्या करना है, अब आपको चाहिए सूची। अब आपको यहाँ से चाहिए सूची कि भाई आपके पास कितने स्टूडेंट हैं, उसका नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, कोर्स, मोबाइल नंबर, एड्रेस, ये सारा डिटेल्स आपको एक या तो एक्सेल सीट में लिख लीजिए या फिर आप यहीं से उस डेटा को टाइप कीजिए। कैसे टाइप करना है चलिए देखते हैं। यहाँ पर ऑप्शन है हमारे पास सिलेक्ट रिसिपिएंट, यानी जो प्राप्त करता है उनका आप सिलेक्ट कीजिए, उनको सिलेक्ट कीजिए। तो टाइप अ न्यू लिस्ट पर क्लिक करना है। ठीक, इसके बाद आपके सामने एक विंडो ओपन होगी। इस पॉपअप विंडो में आपको सारी चीज़ें यहाँ देखने को मिल जाएंगी। ये टाइटल, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कंपनी नेम, एड्रेस लाइन, तो ये बहुत सारी चीज़ें दिख रही हैं। आप चाहें तो इनमें अपना डेटा लिख सकते हैं, लेकिन काफ़ी परेशानी होगी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे नीचे आएंगे कस्टमाइज कॉलम, इस पर क्लिक करिए और अब जो आपके सामने फालतू चीज़ें हैं जो आपके यूज़ में नहीं है उनको आप हटा दीजिए। ईमेल एड्रेस डिलीट, ठीक, वर्क फ़ोन डिलीट, होम फ़ोन डिलीट, कंट्री रीजन इसको भी डिलीट कर दीजिए, इसको भी डिलीट कर दीजिए। जो आपकी आवश्यकता की नहीं है उनको आप डिलीट कर दीजिए। ये लीजिए, आपको कितना डेटा चाहिए, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये 5 डेटा होगा। टाइटल में टाइटल को सेलेक्ट कीजिए, यहाँ पे इसको रीनेम करिए और यहाँ लिखिए नेम। ओके, ये नेम हो गया। इसके बाद
फादर नेम, ये लीजिए, ये फादर नेम हो गया। ये होगा आपका डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ, सॉरी यहाँ पर आप डॉट नहीं दे सकते तो आप इसको सिंपली लिखिएगा, DOB कर देते हैं इसको, ओके ठीक। इसके बाद कोर्स, ये हमारा कोर्स हो गया। इसके बाद मोबाइल नंबर, और सबसे लास्ट में हमारा एड्रेस, ये लीजिए, और इसको कर देंगे ओके। जैसे आप ओके करेंगे आपके सामने वापस ये न्यू एड्रेस लिस्ट ओपन हो जाएगी। यहाँ पर डिटेल फिलअप कर देना, जितने भी आपके स्टूडेंट हैं उन सब की डिटेल आप यहाँ पर फिल कर दिए। जैसे हमारे केस में 10 हैं तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिखते हैं रमेश सोनी, फादर नेम गणेश सोनी, ठीक। डेट ऑफ बर्थ 1/1/1999, कोर्स PGDCA, मोबाइल नंबर 7, ये लीजिए, ठीक है। एड्रेस में कर देंगे हम बीनागंज, ठीक। ये आपने एक एंट्री कर ली। इसके बाद न्यू एंट्री पर क्लिक करना है, दूसरे की एंट्री कीजिए, श्याम कोहली, फादर नेम मदन कोहली, 01/01/1998, DCA, ठीक। और जांच, इसी प्रकार फिर न्यू एंट्री कीजिए। यहाँ पर मिलन वंशकार, सुरेश वंशकार, हम कोई भी रैंडम नेम डाल देते हैं। फिर न्यू एंट्री, तो आपको अभी जो है हम 3 नेम की मदद से ही बताने की कोशिश करते हैं, ठीक है। हमने 3 लोगों का डेटा एंटर कर लिया है। अब इसको करेंगे हम ओके। ओके करने के बाद आपसे बोलेगा कि आप अपने डेटा को कहाँ सेव करना चाहते हैं। आपको ये डेटा सेव करना ज़रूरी है, ठीक। तो हम इसको डॉक्यूमेंट्स में और ID कार्ड स्टूडेंट लिस्ट इस नाम से इसको सेव कर देते हैं। सीधे सेव पर क्लिक करना है। डॉक्यूमेंट हमने सेलेक्ट कर लिया है और फाइल नेम हमने दे दिया ID कार्ड स्टूडेंट लिस्ट, इसको सेव कर दें। सेव करने के बाद ऑटोमेटिक हमारे ये बटन यहाँ पर एक्टिव हो गए, ठीक। अब जो है आपको क्या करना है, अपने जो जो डेटा लिखा है वो क्या है, एक फील्ड है, उस फील्ड को आपको सेलेक्ट करना है और वहाँ पर उस फील्ड को मर्ज करना है। कैसे? सबसे पहले यहाँ पर क्या चाहते हो आप कि नेम लिखा जाए, तो इंसर्ट मर्ज फील्ड नेम, ठीक। फिर क्या चाहते हो आप, इस डेटा की जगह आपको फादर नेम लिखा जाए, ठीक। यहाँ पर ध्यान रखिएगा जब आप इस डेटा को सेलेक्ट करेंगे तो इस प्रकार से ना हो, जो आपने तीन डॉट बनाए ना, केवल वो ही सिलेक्ट हो। अगर आपका स्पेस, एक एक्स्ट्रा स्पेस अगर सिलेक्ट हो रहा है तो उसका नुकसान क्या होगा, देखिए ये देखिए कोर्स वाली लाइन, जो कोर्स वाला डेटा है वो इसी लाइन में आ जाएगा। तो ऐसा आपको नहीं करना है, ठीक। क्या करना है आपको, केवल इन 3 डॉट को सेलेक्ट करना है। ये डेट ऑफ बर्थ, चाहे तो आप डबल क्लिक करके, कौन सी, लेफ्ट क्लिक को डबल, फटाफट एक साथ आप क्लिक करिए। ये 3 डॉट पर आपने क्लिक किया तो ऑटोमेटिक वो डेटा सेलेक्ट हो जाएगा। कोर्स में कोर्स आ गया हमारा, और मोबाइल नंबर में मोबाइल नंबर, एड्रेस में सेलेक्ट कर दीजिए एड्रेस को, ठीक। तो आपका सारा डेटा यहाँ पर ऑटोमेटिक हो गया। एक में लिखा हो गया। इसके बाद आपको करना है वापस अपडेट लेवल्स। ये लीजिए, जैसे आपने अपडेट लेवल किया सभी पे ऑटोमेटिक वो डेटा
फिल हो गई। ठीक है, अब इसका प्रीव्यू एक बार चेक कर सकते हैं यहाँ से। ये लीजिए, प्रीव्यू में क्या आ गया, रमेश सोनी, गणेश सोनी, डेट, सारी डिटेल्स ऑटोमेटिक फिलअप होके आ गई। ठीक, ये फर्स्ट डेटा है, सेकंड मिलन बंसकार, थर्ड चेक कर सकते हैं आप, ठीक, फोर्थ, फिफ्थ, इस प्रकार से आप सारा डेटा यहाँ से चेक कर सकते हैं। ये लीजिए, रमेश, श्याम, मिलन, तीनों का डेटा आपको सो रहा है, 3 ही हमारे पास डेटा है, तो जितने भी आपके पास डेटा होगा वो ऑटोमेटिक यहाँ पर फिलअप होके आ जाएगा। अब इसको कर देना है फिनिश एंड मर्ज, एडिट इंडिविजुअल, ये देखिए फिनिश एंड मर्ज, एडिट इंडिविजुअल, और यहाँ पर कर दीजिए, आपके पास 3 रिकॉर्ड है, 3 भी कर सकते हो, ऑल भी कर सकते हो। ऑल पे क्लिक करिए, चलिए लेवल 1 नाम से ये फाइल बन के हमारे पास तैयार हो, सारे एडमिट कार्ड हमारे पास यहाँ पर रेडी है। ठीक, अब आप इस फाइल को सेव कर लीजिए।